गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 10 गणित कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी का प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 में अगला प्रश्न है आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब आप ध्यान देंगे, यह है आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर, कितने 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यह आपका उन्नयन कोण है, 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो प्रश्न जो आपको दिया है इसको अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें कई चीज़ें सम्मिलित हैं, जिसमें एक पॉइंट कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो आप एक लड़के की लंबाई ले लीजिए, मान लो यह है लड़का जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, अभी इसका पॉइंट आउट करेंगे, पहले इतना जानेंगे। अब जब लड़का है देखे, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ सामने एक भवन है। ठीक है, चित्र थोड़ा अच्छे से बनाएं। ये आपका भवन है, यह लड़का है, यह भवन है। जब यहाँ से देखता है तो इसको क्या करा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश, यानी पहले क्या था, 30 अंश था, क्योंकि जहाँ से देखेगा वहीं से इसका एंगल होगा। ये हो गया 30 अंश। तो निश्चित रूप से यह रेखा कोई बनेगी। ठीक है, यह हो गया 30 अंश। फिर कह रहा है कि ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लो जा करके यहाँ पे आ गया तो इसका कोण बन गया 60 अंश। ठीक है, तो ये लड़का यहाँ से उठ करके अब यहाँ पे आ गया। ये चीज़ें आपको दी गई है और इसमें कुछ दिया गया है 30 मीटर ऊंचे भवन, यह भवन की ऊंचाई दी गई है 30 मीटर। यह ध्यान रखना, यहाँ से है इसकी ऊंचाई। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यह लड़का है, जब लड़का खड़ा होगा तो आँख से देखेगा, यानी इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से देखेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ से देख रहा तो 60 अंश, यानी यहाँ 30 अंश था और यहाँ बढ़ गया तो 60 अंश हो गया। और कहा क्या जा रहा है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी यहाँ से यह कितनी दूर तक चला भवन की ओर, यानी आपको दूरी यहाँ से यहाँ ज्ञात करनी है। तो कुछ भी मान लीजिए, मान लो इसको L M यहाँ O कर लीजिए। ठीक है, O A भवन हो गया, यहाँ पे कर लीजिए B, यहाँ कर लीजिए C और यहाँ कर लीजिए D। नामकरण को अपने ढंग से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो हमने लिखा वही हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि एंगल जो बन रहा है इस पर ध्यान रखना है। अब देखिए 1.5 मीटर ये भी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर है, उसमें से 1.5 मीटर अगर हम घटा दें तो आपको यह दूरी मिल जाएगी। 30 में से कितना घटाना, 1.5 तो हो जाएगा 28.5, ये कहेंगे 28.5 मीटर। ठीक है, आपको चाहिए का यह दूरी चाहिए, यानी आपको आधार चाहिए। लंब ज्ञात है, आधार चाहिए तो आधार में इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं।
अब लिखते हैं माना जो चीज़ें दी गई है, भवन ओ ए की ऊंचाई बराबर है 30 मीटर। ठीक है, इसलिए हमें क्या दिया है, AD। AD बराबर हो जाएगा OA माइनस OD। ठीक है, OA कितना है, 30 मीटर, ऋण OD कितना है, 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, यहाँ चाहे लिख लें। और लड़के की ऊंचाई BL बराबर CM बराबर, ये भी लिख लो, OD बराबर 1.5। OD यहाँ से लिख लेते हैं, BL बराबर CM बराबर OD बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, अब आपको AD यानी ये चीज़ें मालूम है, हमें यह और यह ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समकोण, पहले छोटे से चलें, इसका आसानी से मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज ABD में हम बड़ा वाला ले लेते हैं, ABD। गलत हो गया क्योंकि BDA करना चाहिए, D को अंदर लाना चाहिए हमें। समकोण त्रिभुज BDA में, BDA क्योंकि ये 90 अंश है तो इसको हमेशा बीच में रखना है। ठीक है, तो हमें लंब ज्ञात है, आधार चाहिए, तो कह सकते हैं BD, आधार चाहिए तो हमें बड़ा लिया है। BDA में ये BD हो गया आधार, BD अपान लंब हो गया AD। ये किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब, काट होता है, काट 30 अंश। ये चित्र बनाने में ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें ज्ञात है, जैसे BD हमें मालूम करना है तो BD को ऊपर रख दिया, जो ज्ञात है AD उसको नीचे रख दिया। अब आधार यह है, यह लंब है, आधार बटे लंब किसका अनुपात होता है, टैन बटे आधार होता है लंब बटे आधार होता है टैन का, और काट का होता है आधार बटे लंब, यही ना। तो इसके अनुसार ये काट 30 अंश हो गया, इसलिए BD बराबर हो गया AD गुणे काट 30 अंश। ठीक है, AD का मान आपका है 28.5 गुणे काट 30 अंश, ये 30 है। साइन के लिए क्या, टैन के लिए क्या करते हैं, साइन बटे कास, यानी आपका क्लॉकवाइज हो गया 1 का अंडर रूट 1 बटे कास, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 कड़ी में 3, ये किसका हुआ, टैन का। इसी को उल्टा करेंगे तो हमें काट मिल जाएगा, कड़ी में 3। ठीक है, यह आपका BD मिल गया। अब हम CD ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज
ये ले लें CDA या ADC, त्रिभुज CDA में यही चीज़ें इसमें भी CD हमें ज्ञात करना है। CD अपान AD आपको मालूम है बराबर, अब आधार बटे लंब काट होता है, काट 60, इसलिए CD बराबर AD गुणे काट 60। तो CD बराबर हो जाएगा AD का मान 28.5 गुणे काट 60 ये है, ठीक है। तो tan के लिए क्लॉकवाइज यानी कड़ी में 3 बटे काश 1 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा कड़ी में 3 निकाल कर देख लेना। काट 60 का मान 1 बटा कड़ी में 3 आएगा। तो यहाँ कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसी तरह रख दें, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, BC चाहिए, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस CD, BD माइनस CD, ठीक है। BD का मान निकला है आपका 28.5 गुणे कड़ी में 3 ऋण CD का आया है 28.5 गुणे 1 बटा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 लघुत्तम अगर हम ले लें तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो गया, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 पचे 15, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो गया, 3 पचे 15, 5 हाथ से ले, 3 अट्ठे 24 है 25, 3 दूना 6 2 8 ऋण 28.5 घटाइए 0.5 से कट गया, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 57.0। फिर से देख लें, 5 में से 5 0, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5 बटा कड़ी में 3। अब हमें कड़ी में 3 भी हटाना है, तो इसको कर सकते हैं 19 तियाँ 57, ठीक है। 19 तियाँ 57 होता है, 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कर दिया, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, आपको हो गया 19 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा था बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चला, तो सीधे सीधे लिख देंगे भवन की ओर चली गई दूरी बराबर हो जाएगी 19 कड़ी में, भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ज़रूर था, लेकिन अगर आप चित्र सही ढंग से बना ले जाएंगे तो आपके निश्चित रूप से सलूशन निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को रोक करके 1-2 बार रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। अब हम लोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नावली 9 के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी पानी की टंकी, यानी यह एक भवन है, इस पे पानी की एक टंकी लगी हुई है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखें, जैसे प्रश्न करा कि एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी आपका एक भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर।
जैसे प्रश्न कहता है उसी तरह आप लिखने का प्रयास करें। भवन के शिखर पर लगी एक पानी की टंकी, इस पे एक पानी की टंकी लगी हुई है। एक पानी की टंकी लगी हुई है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका यहाँ से कोण बन रहा है और यह कोण है, ठीक है। अब करा कि 45 अंश और 60 अंश है। पानी की टंकी के तल, यह तल है पानी की टंकी का, तो यहाँ से यह 45 अंश हुआ और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी मान लो। माना जो बिंदु है वह आपका ए है, भवन जो है वह BC है और टंकी है CD, ठीक है। अब इसी प्रश्न के अगेंस्ट आप चलें। माना क्या मानेंगे, भवन, माना भवन BC है, भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। और पानी की टंकी की ऊंचाई, पानी की टंकी क्या है CD बराबर x मीटर, इसको मान लिया। और दिया क्या है, आपके शिखर के और पानी की टंकी के तल, यह तल का कोण है, और कोण CAB, कोण CAB बराबर 45 अंश, कोण DAB बराबर 60 अंश, ठीक है। तो देखिए यह लंब आपको यह ज्ञात करना है, पूरी दूरी, उसमें से यह घटा देंगे तो आपका यह मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अगर इसमें देखें तो यह लंब मालूम है, आधार अगर मालूम हो जाए तो इसके आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यह देखिए कोण B क्या है, समकोण है। क्यों है, क्योंकि भवन है तो सीधा खड़ा होगा, उस पर टंकी है तो सीधी रहेगी, इसलिए यह कोण क्या है, 90 अंश का है। तो इसके सामने भुजा कर्ण कहलाएगी। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, AB/BC। अब क्या है, आधार बटे लंब, काट होता है, काट ये कितना है, 45 अंश है, 45 अंश। AB बराबर BC गुणे काट 45 अंश। BC का मान कितना है, 20, काट 45 का मान आप जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, तो काट का मान भी 1 ही होगा। यह हो गया 20 मीटर, ठीक है। यानी यह भी आपको 20 मीटर मिल रहा है, ठीक है। यह 20 मीटर आपको मिल गया। अब यह मिल गया तो यह बड़ी वाली से निकाल लीजिए पुनः। समकोण त्रिभुज, यह ले लीजिए ABD में क्या कर सकते हैं, हमें BD चाहिए,
तो उसको ऊपर लिख लें। क्या ज्ञात है? ए भी ज्ञात है। तो क्या होगा? लंब बटे आधार, tan कितना? 60 अंश। तो बी डी बराबर ए बी गुणे tan 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी इजकल टू ए बी का मान कितना आया? 20, tan 60, ये 60 होता है साइन बटे कास यानी कड़ी में 3/1, इसे कहेंगे tan 60 होता है कड़ी में 3। यह हो गया 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये पूरी दूरी निकल गई, इसलिए हम कह सकते हैं सी डी बराबर, यह ज्ञात करना है, यह पूरा मालूम है, तो हम बी डी पे से यहाँ से यहाँ तक में इसमें से 20 ही घटा देंगे। बी डी आपका है 20 कड़ी में 3 ऋण 20 ही है आपका 20, तो 20 कॉमन आ जाएगा, कड़ी में 3 ऋण 1 मीटर। यहीं तक आप रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका सवाल सही माना जाएगा। अगर आप चाहें कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं, वैसे यहीं तक रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपने देखा कि आपको निकालना क्या था? टंकी, पानी की टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। आपने देखा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, उस पर पानी की टंकी रखी गई है। बिंदु ए से टंकी के शिखर, टंकी के तल पहले कह दिया गया है, तल और शिखर, तल से 45 अंश और शिखर से 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तीसरा, आप अगर चित्र बनाने में सफल हो गए, सवाल आसानी से हल हो सकता है। इस तरह आप लोगों को ऊंचाई और दूरी से संबंधित करीब 5 सवाल आपको बता दिया गया है। वो पांचों प्रश्न 5 तरह के हैं। शेष प्रश्न इसी से मिलते जुलते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो शेष प्रश्न बचे हुए उसको आप लगा लें। उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने का। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको समझ में आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ लें, उसके अनुरूप आप चित्र बना लें। अगर चित्र बनाने में आप सफल हो गए तो सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन वह डिपेंड करता है प्रैक्टिस ऊपर। जितने आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको समझ में आएगा। ये कंपटीशन में भी इससे संबंधित सवाल आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऊंचाई और दूरी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।